अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी के इल्म में है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो लॉकडाउन की मुद्दत थी वो बढ़ा दी गई है, इजाफ़ा कर दिया गया है और रमज़ान मुबारक का मुहतरम महीना हमारे सरों पर है और अनकरीब और रहमतों और बरकतों वाला महीना आने वाला है। हमें चाहिए कि हम इस मुबारक और मोहतरम महीने का पूरी दिलजमी के साथ, पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ इस्तक़बाल करें, जैसा कि हमेशा उसका हम इस्तक़बाल करते चले आए हैं। अलबत्ता लॉकडाउन के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ों का ख्याल रखना, उनका पास व लिहाज रखना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। बहुत सारे मौज़ूआत हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त जो बात करनी है आप हज़रात से वो तरावीह की नमाज से मुताल्लिक़ है कि हम लॉकडाउन के ज़माने में तरावीह की नमाज किस तरह से अदा करेंगे। चुनांचे इस सिलसिले में अर्ज़ करने की बात यह है कि चूँकि हुकूमत की तरफ से भी नमाज़ों पर मस्जिदों में पढ़ने में पाबंदी है और चंद लोग ही मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर रहे हैं, हत्ता कि जुमे की नमाज भी चंद लोग अदा कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तरावीह की नमाज जो कि फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्किदा है, उस सिलसिले में हमें ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि जिस तरह से हमने इस वबा की बिना पर और इस वबा के फैल जाने की वजह से कुर्बानी देकर मस्जिदों में फ़र्ज़ नमाज न पढ़कर अपने घरों पर पढ़ने को तरजीह दी है, इसी तरह से तरावीह की नमाज में हम इस बात का एहतमाम करेंगे कि तरावीह की नमाज हम अपने घरों पर अदा करें। अलबत्ता उन इलाक़ों में जहाँ हुकूमत की तरफ से भी इजाज़त है और जहाँ इम्कानात भी हैं, वहाँ 3 लोग जो पहले से मस्जिद में मौजूद हैं, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, कोई एक और साहब, वो नमाज तरावीह का मस्जिद के अंदर एहतमाम करें, मस्जिद में नमाज तरावीह अदा कर लें, बाकी लोग अपने अपने घरों पर तरावीह की नमाज अदा करें, इसलिए कि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्किदा है और उसका बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ सवाब की उम्मीद और लालच में क़यामुल लैल किया, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके पुराने गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। क़यामुल लैल की एक सूरत तरावीह भी है कि रात में तरावीह पढ़ी जाए, रात में एहतमाम किया जाए। तरावीह की 20 रकातें हैं, हम हमेशा से पढ़ते चले आए हैं, वही तरीका होगा तरावीह की नमाज़ पढ़ने का। अलबत्ता थोड़ी सी तरतीब हम तब्दील कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मस्जिद में जिस तरह से तरावीह होती है, मस्जिद में मुख्तसर चंद लोग तरावीह की नमाज़ अदा करें, वो वहाँ पर उसका ख्याल करें, बाकी लोग अपने अपने घरों पर तरावीह की नमाज़ अदा करेंगे। उस सिलसिले में ये शक्ल भी हो सकती है कि अपने घरों पर जिस तरह से हम फ़र्ज़ नमाज़ों की जमातें कर रहे हैं 3-4 लोग मिलकर, और पूरे फासले के साथ, और हुकूमत की जानिब से हिदायत और महकमा तिब की तरफ से जो हिदायत हैं उसके पेश नज़र जिस तरह से हम एहतमाम कर रहे हैं उसी तरह से एहतमाम जारी रखें और अपने घरों पर चंद लोग मिलकर के जमात कर लें। इनफरादी तौर पर भी 20 रकातें पढ़ी जा सकती हैं, जमात के साथ भी पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह से अगर किसी साहब को कुरान करीम मुकम्मल याद नहीं है तो फिर वो सूरत तरावीह पढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अलम तरा कैफ से सूरह अन्नास तक तरावीह पढ़ी जाए और फिर अगली मरतबा जब 10 रकात हो जाए फिर सूरह अलम तरा से और सूरह अन्नास तक तरावीह पढ़ ली जाए। इस तरह से 20 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी। कोशिश हमें इस बात की करनी चाहिए कि हम तरावीह का एहतमाम करें, चाहे जमात के ज़रिए से करें, चाहे इनफरादी तौर पर करें। ऐसा ना हो कि इस लॉकडाउन को जो है हम इस तरह पर ज़ाय करें कि हमारे रमज़ान का मुबारक और मोहतरम महीना आया और हमने उसकी कदर नहीं की। अगर हम उसकी नाकदरी करते हैं ऐसे दिनों में भी जबकि सारी दुनिया एक वबाई मर्ज की चपेट में आ चुकी है, ऐसे में जबकि हमें अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, इस मुबारक और मोहतरम महीने का जो आने वाला है उसकी कदर करनी चाहिए, हम उसकी नाकदरी करने वाले बन जाएं तो यकीनन ये बड़े ख़तरे की बात होगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तरावीह का हम भरपूर एहतमाम करें, अपने घरों पर तरावीह करें। अगर हाफिज़ कुरान मैसर है तो हाफिज़ कुरान के पीछे तरावीह पढ़ लें, अगर हाफिज़ कुरान मैसर नहीं है तो जो अलम तरा से तरावीह पढ़ा सकते हो उनके पीछे सूरत तरावीह पढ़ लें। तरावीह पढ़ने का एहतमाम करेंगे
تو यकीनन हमें बड़ा अजर सवाब मिलेगा। उसमें 20 रकातें होती हैं, कितने रुकू होंगे उसमें, कितने सजदे होंगे, कितनी दुआएं उसके अंदर होंगी, कितनी कुरान करीम की उसके अंदर तिलावत होगी, हर नेकी पर जबकि अल्लाह की तरफ से 70 गुना अजर और सवाब बढ़ा दिया जाता है, फ़र्ज़ों के बराबर अजर और सवाब जबकि उसका मिलता है। तो ऐसे मौके पर हमें किसी भी सुन्नत को और किसी भी फ़र्ज़ को तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका एहतमाम करना चाहिए। मैं इस मौके पर अपील करूँगा उन उलमाए किराम से, उन अइम्मा इज़ाम से जो अपने घरों पर मौजूद हैं, कि वो अभी से, अभी वक्त है, अभी से इस बात की कोशिश करें कि माहौल साजी करें, माहौल बनाएं, 3-3 लोगों को, 2-2 लोगों को इकट्ठा करें और उनसे उनको बताएं कि तरावी किस तरह से हम अदा करनी। इस तरह से जब हम तरतीब बना देंगे तो यकीनन लोगों के लिए तरावी पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर तरावी की जमात नहीं हो रही है तो इनफरादी तौर पर लोगों को बताया जाए कि हमें तरावी की नमाज का एहतमाम करना है। अलबत्ता महकमा सेहत की तरफ से जो हिदायत दी जा रही है, हुकूमत की तरफ से जो हिदायत दी जा रही है कि जमा नहीं होना है, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, इज़्तिहाम नहीं लगाना है, गैदरिंग नहीं करनी है, तो हमें अपने आप को उससे महफूज रखना है, उससे बचाना है। उससे बचाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो सुन्नतें हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो नवाफिल हैं, उनका भी हम एहतमाम करेंगे और किसी तरह की दिक्कत और दुश्वारी से हम अपने आप को बचा सकेंगे। अगर हम मस्जिदों के अंदर जाते रहे, भीड़ लगाते रहे, कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि किसी मस्जिद के ऊपर छापा लगे और वहाँ जितने नमाजियों की इजाज़त है उससे ज़्यादा वहाँ नमाजी निकलें, उसकी वीडियो बनाई जाए और फिर उसको वायरल किया जाए। बड़ी बेइज्जती की और बेशर्मी की बात होगी। इसलिए बेहतर यह है कि हम अपने आप को महफूज रखें, बचाएं और इस तरह की हरकतों से बाज आएं। सुन्नत तरावी को अपने घरों पर अदा करने का एहतमाम करें, यही हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान मुबारक के महीने की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और इस वबा कोरोना के मर्ज से सारी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।